विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा हुई सक्रिय। मंगल पांडे ने बिलासपुर में भाजपाइयों को दिए चुनावी टिप्स। कहा, चुनावों के लिए एकजुटता दिखाकर ही हो सकता है तख्ता पलट। पूर्णचंद ठाकुर ने खोली पार्टी के अंदर चल रही कलह की पोल। कहा, पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं के साथ हो रहा भेदभाव। कुछ छोटे नेता ठेकेदारी को चमकाने के लिए बड़े नेताओं को दे रहे गलत रिपोर्ट। साहसिक खेलों के लिए हिमाचल पर्यटन निगम ने शुरू की खास पहल। माउंटेन बाइकिंग के जरिए साहसिक खेलों को किया जाएगा प्रोत्साहित। साइकिलिंग में वायुसेना के जवान भी ले रहे हैं हिस्सा। और देशराज शर्मा ने फिर किया आमरण अनशन शुरू। सरकार को 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम। कहा, मांगे नहीं मानी तो होगा उग्र आंदोलन। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा चौहान। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा सक्रिय हो गई है। इसी कड़ी में हिमाचल भाजपा प्रभारी मंगल पांडे सोमवार को बिलासपुर पहुंचे। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने भाजपाइयों को आगामी चुनावों में एकजुटता दिखाने का जोश भरा और प्रदेश में भाजपा को सत्ता में लाने के लिए तन मन से फील्ड में जुट जाने का आह्वान भी किया। मंगल पांडे ने कहा कि पौने 5 वर्षों में हिमाचल सरकार ने केवल अपने ही परिवार का कल्याण करने का कार्य किया है, जबकि सरकार को जन कल्याण के लिए चुना जाता है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि आने वाले समय में पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। वहीं इस मौके पर पूर्व सांसद सुरेश चंदेल, विधायक रणधीर शर्मा सहित बड़ी संख्या में भाजपाई मौजूद रहे। मैं बहुत निराश हूं कि जो सरकार यहाँ लगभग 4.5-5 वर्षों से काम कर रही, उस सरकार ने बिलासपुर की जनता के कल्याण के लिए काम नहीं किया। और लोकतंत्र में मित्रों, जब कोई सरकार चुनी जाती है, सरकार का निर्वाचन यदि कोई जनता करता है, तो सरकार का निर्वाचन जनता के कल्याण के लिए किया जाता है कि सरकार निर्वाचित होकर जन कल्याण का काम करेगी। लेकिन मैं यही समझा हूं हिमाचल प्रदेश में आके कि आज जो हिमाचल की सरकार काम कर रही है हिमाचल प्रदेश के अंदर में, वह जन कल्याण का काम नहीं कर रही, वह परिवार कल्याण का काम कर रही है। और परिवार के कल्याण की चिंता इस सरकार को ज्यादा है, जनता के कल्याण की। हमारे जिला के प्रदेश कांग्रेस पार्टी उपाध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है और कुछ नेता ठेकेदारी को चमकाने के लिए वरिष्ठ नेताओं को झूठी रिपोर्ट दे रहे हैं ताकि उनकी ठेकेदारी जारी रहे। ये बात उन्होंने चौहार घाटी दौरे से वापस आने के बाद चैनल से साझा की। पिछले 4 दिनों से चौहार घाटी के दौरे के बाद जब पूर्णचंद ठाकुर ने मीडिया से बात की तो उन्होंने बताया कि चौहार घाटी दौरे पर उन्होंने जनता को कांग्रेस सरकार के विकास कार्यों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चौहार घाटी में कई विकास कार्य किए हैं और विकास को गति मिली है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं के साथ भेदभाव हो रहा है और उन्हें अनदेखा किया जा रहा है। ठाकुर ने कहा कि आज कुछ ऐसे नेता हैं जो अपनी ठेकेदारी को चमकाने के लिए वरिष्ठ नेता को झूठी रिपोर्ट दे रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। पार्टी के अंदर आज कुछ जो भेदभाव हो रहा है कार्यकर्ताओं के साथ, इससे भी मैंने आम जनता को वहाँ अवगत कराया। आज ऐसे कार्यकर्ता हैं हमारे जो पिछले 40 वर्षों से कांग्रेस पार्टी का काम कर रहे हैं और उन पार्टी के कार्यकर्ताओं को, कईयों को उनकी बातों को जो अनदेखा किया जा रहा है, ये एक सोचने का विषय है। आज कार्यकर्ता ही नेता बनाते हैं, कार्यकर्ता ही पार्टी की सरकार को बनाते हैं। मगर मैं फिर जो सरकार से आह्वान करना चाहूँगा कि जो हमारा ग्रास रूट से ज़मीन के साथ जो कार्यकर्ता जुड़ा है, उनकी अनदेखी न की जाए। और ये तो मैंने ओपन कहा भाषण के माध्यम से। आज कुछ ऐसे नेता हैं जो अपनी ठेकेदारी को चमकाने के लिए हमारे जो वरिष्ठ नेतागण हैं, मंत्रीगण हैं, उनको झूठी रिपोर्टें देते हैं। इस दौरान पूर्णचंद ठाकुर ने कहा कि विकास कार्यों के लिए पैसा आ रहा है, लेकिन विकास कार्य जमीन पर नहीं दिखाई दे रहा। उन्होंने कहा कि कुछ पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर रहे हैं। अगर इस कारण पार्टी को कोई नुकसान होता है तो उसके जिम्मेवार उच्च पदाधिकारी होंगे। अधिकारी जो आज भेदभाव करके कार्यकर्ताओं को की अनदेखी कर रहे हैं,
उनको मैं आह्वान करना चाहूँगा कि अगर कहीं पार्टी को नुकसान हुआ तो उस नुकसान के जिम्मेदार वो हमारे पार्टी के पदाधिकारी और ये अधिकारी वर्ग होंगे जो कि कांग्रेस पार्टी की नीतियों को आम जनता तक और जो काम किए हैं उनको नहीं पहुंचा रहे हैं। भाजपा 18 जून से हिमाचल के सभी चारों लोकसभा क्षेत्रों में परिवर्तन रथ यात्रा शुरू करने जा रही है। इसको भाजपा माफिया हटाओ प्रदेश बचाओ का दूसरा चरण भी कह रही है, जिसके लिए प्रभारियों की नियुक्ति भी कर दी गई है। ये यात्रा लगभग 20 दिनों तक चलेगी। इस दौरान 300 छोटे बड़ी जनसभाएं होंगी और 21 जून को योग दिवस के उपलक्ष्य पर कार्यक्रम स्थगित रहेगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने बताया कि माफिया हटाओ प्रदेश बचाओ एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ 18 जून से भाजपा चारों लोकसभा क्षेत्रों में परिवर्तन रथ यात्रा शुरू करने जा रही है। इस दौरान 300 छोटी बड़ी जनसभाएं होंगी। 21 जून को योग दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम स्थगित रहेगा। चारों लोकसभा के सांसद इन यात्राओं में लगातार रहेंगे। इसके अलावा जेपी नड्डा, प्रेम कुमार धूमल सहित अन्य बड़े नेता भी समय समय पर इस रथ यात्रा का हिस्सा बनेंगे। ये यात्रा लगभग 20 दिनों तक चलेगी। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 18 जून से 4 लोकसभा क्षेत्रों में 4 रथ यात्राएं शुरू कर रही है। लगभग 20 दिनों तक टूर उन रथ यात्राओं का रहेगा। अब हर लोकसभा क्षेत्र के जो 17 विधानसभा क्षेत्र हैं उन विधानसभा क्षेत्रों में ये रथ एक दिन के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में जाएगा। उस रथ पे प्रदेश के वरिष्ठ नेतागण होंगे, वहाँ के एमपीज होंगे, हमारे प्रभारी लोग होंगे। उस रथ यात्रा का जो रूट रहेगा वो आने वाले समय में हम लोग आपके ध्यान में लाएंगे। इस रथ यात्राओं के माध्यम से परिवर्तन रथ यात्रा उसका नाम हमने दिया है। उस रथ यात्रा के माध्यम से हम प्रदेश की जनता को जो आगाह करना चाहते हैं कि इस भ्रष्टाचारी, निकम्मी, विकास विरोधी सरकार को रोकें, भ्रष्ट मुख्यमंत्री को सत्ता से हटाएं। सत्ती ने मुख्यमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भाजपा पर अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं, जो कि गलत है। कांग्रेस के भ्रष्टाचार एवं माफिया राज को हटाने के लिए ये यात्रा शुरू की जा रही है। सत्ती ने बताया कि हिमाचल में माफिया राज के खिलाफ जो अभियान भाजपा ने चलाया है वह सच सिद्ध हुआ। तिलक राज का उदाहरण सामने है। वन रक्षक होशियार सिंह की हत्या को अब पुलिस आत्महत्या करार देने में जुटी है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इन सभी मुद्दों को लेकर भाजपा रथ यात्रा के माध्यम से प्रदेश सरकार को बेनकाब करेगी। हिमाचल प्रदेश के ऊपर जो कलंक लगा है, हिंदुस्तान के अनेकों मुख्यमंत्रियों में से हिमाचल के ही मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो जमानत के ऊपर मुख्यमंत्री के पद के ऊपर बैठे हुए हैं। तो इसलिए उससे राहत दिलाने के लिए जो रथ गांव गांव शहर शहर जाएंगे। इस रथ यात्राओं में लगभग 300 छोटी बड़ी जनसभाएं होंगी। इसमें केंद्र के मंत्री आएंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू का पांवटा साहिब में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी व स्थानीय विधायक करनेश जंग चौधरी ने भव्य स्वागत किया। सुखविंदर सिंह सुक्खू विधानसभा क्षेत्र शिलाई के कफोटा में चल रहे युवा संवाद सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे थे। पांवटा साहिब के एक निजी होटल में सुक्खू का स्वागत किया गया, जहां जलपान करने के बाद वे कफोटा के लिए रवाना हुए। चुनाव आ रहे हैं और विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश में कार्यक्रम है। बूथ के स्तर के कार्यकर्ताओं को जो कांग्रेस पार्टी ने पिछले 4.5 साल में विकास किया है, उस विकास को जनता के दरबार तक पहुँचाने का काम संगठन करता है। इस संदर्भ में हमारा कार्यक्रम चला है और आज कफोटा में शिलाई विधानसभा क्षेत्र में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। पार्टी आलाकमान से दिल्ली में हुई बैठक के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर की बैठकों की जानकारी पार्टी के अंदर ही रहनी चाहिए, इसे सार्वजनिक नहीं किया जाता। बैठकें चली रहती है, चुनावों से पहले बैठकें चली रहती है और जो अंदर की जानकारी होती है वो अंदर तक ही रहती है। इसलिए जो भी बैठक हुई है वो निश्चित रूप से जो विधानसभा चुनाव है उसकी तैयारियों को लेकर हुई है और आने वाले समय में पार्टी और आक्रामक रूप में अपनी भूमिका निभाएगी। धन्यवाद। 13 जून को कुल्लू के ढालपुर मैदान में होने वाले त्रिदेव सम्मेलन को लेकर हलचल तेज हो गई है। हिमाचल प्रदेश के अधिकतर भाजपा नेताओं ने त्रिदेव सम्मेलन के लिए कुल्लू में डेरा डाल दिया है। ये नेता त्रिदेव सम्मेलन को लेकर स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दे रहे हैं और इन्हें विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियां भी दे रहे हैं।
भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और जिला कुल्लू के प्रभारी अजय राणा ने बताया कि 13 जून को होने वाले त्रिदेव सम्मेलन को लेकर सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। अजय राणा ने दावा किया है कि भाजपा हिमाचल प्रदेश में एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी और भारी बहुमत से हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाएगी। पूरी पार्लियामेंट्री से आएंगे और पूरी पार्लियामेंट्री के लोगों को हमारे नेताओं का संदेश होगा। इस कार्यक्रम में गडकरी जी मुख्य वक्ता रहने वाले हैं। वैसे भी गडकरी जी ने हिमाचल प्रदेश के लिए 63 नेशनल हाईवे जो दिए हैं और 63,000 करोड़ के लगभग जो पैसा हिमाचल प्रदेश को मिला है, एक बहुत बड़ी सौगात है। और दिल्ली में केंद्र सरकार तो अच्छा काम कर रही है, लेकिन संगठन भी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्र लेवल पे, देश लेवल पे आज सबसे बड़ी पार्टी हमारी बनी है। और संगठन हिमाचल का भी आने वाले समय में चुनाव हैं, उन चुनावों की दृष्टि से पूरा संगठन एकजुट होकर कांग्रेस पे प्रहार करेगा और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। नगर निगम शिमला के चुनावों पर सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि भाजपा एकमात्र पार्टी है जिसने सभी 34 वार्डों में प्रत्याशी घोषित किए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हार के डर से चुनाव को टालने की कोशिश की, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद चुनाव हो रहे हैं। पिछले 31 सालों में कांग्रेस और पिछली बार माकपा निगम की सत्ता में रही, फलस्वरूप आज शिमला की बदहाल व्यवस्था सबके सामने है। इसलिए पहाड़ों की रानी शिमला को बचाने के लिए बदलाव जरूरी है। नगर निगम चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हर वार्ड में अपने प्रत्याशी उतारे। एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने अपने 34 के 34 वार्डों में प्रत्याशी उतारे हैं। हमारे समर्थक प्रत्याशी वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और हर वार्ड में भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी दी है। और हम जनता से अपील कर रहे हैं कि पिछले 31 वर्षों से जो कांग्रेस और कम्युनिस्टों का संयुक्त कारपोरेशन के ऊपर समय समय पर कब्जा होता रहा, उससे शिमला की जनता को निजात दिलाएं। और शिमला की जनता से हमारा आग्रह है कि शिमला में सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, स्वच्छ पीने वाला पानी पिलाने के लिए, यहाँ के ट्रैफिक जाम से छुटकारा दिलाने के लिए और इस सौंदर्यपूर्ण शहर को दोबारा से सौंदर्यपूर्ण बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का साथ दें। जेपी सीमेंट बागा के खिलाफ ट्रांसपोर्टरों द्वारा किया जा रहा आमरण अनशन लगातार जारी है, लेकिन अभी तक उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया है। जहां इस अनशन में सामाजिक संस्थाएं उनका साथ देने के लिए मैदान में उतर आई हैं, वहीं दूसरी ओर क्षेत्र की महिलाएं भी इस आंदोलन में ट्रांसपोर्टरों के साथ खड़ी हो गई हैं। महिलाओं के मुताबिक पैसा न मिलने से उनकी आर्थिक हालत खस्ता हो चुकी है। घर परिवार का पालन पोषण करने में मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं आमरण अनशन पर बैठे लोगों के साथ कोई भी अनहोनी होने पर गंभीर परिणामों की भी चेतावनी दे दी गई है। बागा की रहने वाली हूँ। हमारी कंपनी वालों ने हमारी ज़मीनें भी ले ली है, हमारे पास कोई रोजगार नहीं बचा है। हमने जो मतलब अपने ट्रक डाले हैं यहाँ पे, उसके लिए भी कोई माल भाड़ा हमारा जो भी मतलब हमारी कमाया हुआ जो माल भाड़ा है उसको भी नहीं दे रहा है। हमारी घरेलू सारी समस्या है, मतलब हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए खर्चा नहीं हो रहा है, हमारे खाने के लिए भी, राशन के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। हम बोलना चाहते हैं सर, हमारे जो ट्रक वगैरह डाले हैं उनकी पेमेंट नहीं पड़ रही है और हमारे को घर में खाना नहीं हो रहा है। कहाँ से लाए खाना जब पैसा नहीं मिल रहा है नहीं, और स्कूल में बच्चों को भेज रहे हैं, वहाँ फीस देने के लिए पैसे नहीं है हमारे पास और बहुत मुश्किल है हमारे। अब क्या करें, हम क्या कर सकते हैं? पैसा नहीं होगा तो हम दुकान से कैसे लाएंगे? अगर हमारे पास 10 रुपए हो गए तो हम 10 रुपए की चीज़ लाएंगे, 20 रुपए हो गए तो 20 की लाएंगे। यहाँ तो चाय पत्ती के लिए पैसा नहीं मिल रहा है, खाने के लिए पैसा नहीं मिल रहा है, बच्चों को यहाँ से किताबें लेने का पैसा नहीं है, कोई पेन कोई पेंशन लेनी हो तब नहीं पैसा मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है हमारे को। अब हमारी सुनवाई कहीं बनी है क्या? सरकार को बनी है ना, किसी और को है ना, विधायक को है ना, किसी को नहीं है। जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ हम ऐसे ही आते हैं धक्के खा के। आज हमारे को 76 दिन हो गए। ऐसा क्या इस सरकार अंधी पड़ी हुई है, कानून अंधा ही है सारा। बता दें कि बिलासपुर और सोलन जिला के करीब 4000 ट्रक जेपी सीमेंट की ढुलाई में लगे हुए हैं, जिनके माल भाड़े का करीब 30 करोड़ रुपए कंपनी ने दबा रखा है। पिछले 76 दिनों से सभी ट्रक सड़कों पर बिना काम के खड़े हुए हैं। ट्रांसपोर्टर जहां अपना पूरा बकाया लेने पर अड़े हुए हैं, वहीं कंपनी भी इस मामले में गंभीर नहीं दिख रही है। सरकार की ओर से भी इस मामले में कोई सुनवाई नहीं हो पाई है।
डलहौजी के सदर बाजार में बाशिंदों को हर साल की तरह इस साल भी गर्मियों में पीने के पानी को लेकर हाहाकार मची हुई है। लोगों का आरोप है कि कई बार आईपीएच विभाग के अधिकारियों को बता चुके हैं, लेकिन पानी फिर भी नहीं आ रहा है और कई लोगों ने तो मेन लाइन में मोटर लगा रखी है, जिनके खिलाफ विभाग कार्रवाई नहीं कर रहा है। उपमंडल डलहौजी में पीने के पानी की समस्या पर ध्यान दे तो डलहौजी शहर सहित आसपास के गांव में गर्मियों के मौसम में पीने के पानी की समस्या आम बात है। गर्मियों के मौसम में इस समस्या के प्रबल होने पर डलहौजी शहर व आसपास के गांव में बाशिंदों को पीने के पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। संबंधित विभाग ने इस समस्या के निवारण के लिए जो भी प्लानिंग की थी वह इस साल भी विफल साबित हो रही है। इसका मुख्य कारण यह भी है कि गर्मियों में ज्यादातर प्राकृतिक जल स्रोत सूख गए हैं और वाटर लिफ्टिंग सिस्टम यहाँ विफल होता नजर आ रहा है। ये यहाँ पानी नहीं आ रहा है, लोगों ने अपने घर में मोटर लगा रखी, यहाँ पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। लोगों को सुबह से लाइन में लगे हुए हैं और पानी नहीं चल रहा, बिल्कुल भी पानी है। पानी विभाग वाले सोए हैं, रोज उनको रिपोर्ट करते हैं, यहाँ कोई देखने के लिए नहीं आता है, ना कोई पूछता है कि भाई पानी आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या है क्या नहीं है, कुछ ही कोई को बात नहीं करता। आपने इसके बारे में किसी को बोला? पहले हमने सबको बोला, जेई को भी बोला है, जो यहाँ पानी खोलने आता है उसको भी बोला है और कोई एक्शन नहीं है। मिंजल व रूबेला जैसे रोगों के खात्मे के लिए स्वास्थ्य विभाग ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत टीकाकरण के लिए जल्द ही प्रदेश भर में एक अभियान छेड़ने की मुहिम को अमलीजामा पहना दिया है। राज्य में इस बीमारी को 2020 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। बता दें कि मिंजल और रूबेला रोग से निपटने के लिए अब 9 माह से 15 साल तक के बच्चों में एक ही टीका लगाया जाए। नागरिक चिकित्सालय आनी के कर्मठ खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रणजीत ठाकुर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा NRHM के तहत मीजल व रूबेला रोग के खात्मे के लिए अब एक ही टीका लगाया जाएगा, जो 9 माह से 15 साल तक के बच्चों को लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस टीकाकरण को अभियान के रूप में छेड़ा जाएगा, जो अगस्त माह के अंत या सितंबर माह के पहले सप्ताह में शुरू होगा। BMO डॉक्टर रणजीत ठाकुर ने बताया कि इस अभियान के तहत पहले सप्ताह में स्वास्थ्य विभाग की टीम स्कूलों में जाकर वहां बच्चों का टीकाकरण करेगी, जबकि दूसरे चरण में अनछुए दुर्गम गांव में, अगले चरण में अस्पताल में और अंतिम चरण मोबाइल वैन के माध्यम से प्रवासी बच्चों MR का टीका लगाया जाएगा। इसके अलावा नागरिक चिकित्सालय आनी में 13, 14 व 15 जून को इस बारे में आंगनवाड़ी वर्कर्स व पर्यवेक्षकों को और 16 व 17 जून को सरकारी स्कूलों के मुख्य शिक्षक, मुख्याध्यापक व प्रधानाचार्य को प्रशिक्षित किया जाएगा। किसान बचाओ हिमाचल बचाओ अभियान संयोजक देशराज शर्मा ने हिमाचल अधिकार आंदोलन के तहत सरकार द्वारा आर्थिक बोझ बताकर रद्द की गई मंडी क्लस्टर यूनिवर्सिटी व मेडिकल यूनिवर्सिटी की अधिसूचना जारी करने व किसान हितों को लेकर मंडी के ऐतिहासिक सेरी चांदनी में अनशन पर बैठ गए हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार को जल्द से जल्द सरकार मांगों को पूरा करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। मंडी के ऐतिहासिक सेरी चांदनी में आमरण अनशन पर देशराज के साथ उनके अभियान के अन्य कार्यकर्ता भी सत्याग्रह में बैठे हैं। देशराज शर्मा ने कहा कि आज किसान मुफ्त का नौकर है, उसे खेती लागत भी नहीं मिल पा रही। उन्होंने कहा कि सरकार बर्बाद फसलों का मुआवजा देने और डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग को लागू करने में आनाकानी कर रही है। देशराज शर्मा ने प्रदेश सरकार को चेताते हुए कहा कि अगर सरकार ने इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया तो हिमाचल अधिकार आंदोलन को और उग्र कर दिया जाएगा। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि आंदोलन को लेकर आगामी रणनीति 24 घंटे के भीतर तय की जाएगी। किसानों की बर्बाद फसलों का मुआवजा देने में सरकार आनाकानी कर रही है। जिस तरह से किसानों को डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उनकी खेती लागत पर कम से कम 50% मुनाफा देने से आनाकानी कर रही है और जिस तरह से ब्याज मुक्त ऋण और कर्ज माफी से हिमाचल प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार आनाकानी कर रही है, उसके खिलाफ आज हम यहाँ ऐतिहासिक मंडी के ऐतिहासिक सेरी चांदनी में एक बार फिर हम अनशन पर बैठे हैं। अगले 24 घंटों में हमने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगले 24 घंटों में इस मंडी क्लस्टर यूनिवर्सिटी को बहाल किया जाए, नेर चौक मेडिकल यूनिवर्सिटी को बहाल किया जाए, किसानों को उनकी बर्बाद फसलों का मुआवजा दिया जाए और किसानों को उनकी खेती लागत पर कम से कम 50% मुआवजा और उनकी कर्ज माफ़ी की जाए और दूसरे जो हमारे तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर के ये अल्टीमेटम है सरकार को, नहीं तो हम मजबूर होंगे। हम लोग आगे की रणनीति इस आंदोलन को तीव्र करने के लिए बनाएंगे, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना होगा। स्टेट ओलंपिक गेम्स के
माध्यम से हिमाचल के खिलाड़ियों को विभिन्न खेलों में भी आगे ले जाने के लिए 22 से 25 जून तक स्टेट ओलंपिक आयोजित किया जा रहा है। वहीं ओलंपिक से पहले मशाल दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। मशाल दौड़ शिमला से हमीरपुर तक चलेगी और मंडी में मशाल 21 जून को पहुंचेगी, जिसके उपलक्ष्य पर मंडी में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी जिला मंडी के ओलंपिक एसोसिएशन के महामंत्री अजय राणा ने दी। ओलंपिक दिवस के उपलक्ष्य पर 23 जून से स्टेट ओलंपिक गेम्स की शुरुआत होगी। ओलंपिक रन शिमला से हमीरपुर तक किया जाएगा। सभी जिला मुख्यालयों से मशाल दौड़ होगी, जिसमें 50,000 विद्यार्थी भाग लेंगे। वहीं ओलंपिक एसोसिएशन मंडी के महामंत्री अजय राणा ने बताया कि मशाल मंडी में 21 तारीख को पहुंचेगी और इस उपलक्ष्य पर मंडी में विभिन्न तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। अजय ने बताया कि मशाल दौड़ का आयोजन सेरी मंच से सुंदरनगर तक किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने सभी युवाओं और खिलाड़ियों को मशाल दौड़ में भाग लेने का आग्रह किया। शिमला से शुरू होगी और 22 तारीख को हमीरपुर में ख़त्म होगी, जिसका 20 से कुल्लू, मंडी, सुंदरनगर होते हुए बिलासपुर होते हुए हमीरपुर पहुंचेगी। 21 तारीख को मंडी में सवेरे 9 बजे कार्यक्रम है और मंडी के जो कार्यक्रम है पड्डल से लेके शेरी मंच तक आएगा। शेरी मंच तक उसमें हम सभी पार्टिसिपेंट्स इसमें हिस्सा लेंगे। शेरी मंच के बाद सुंदरनगर के जौहर पार्क से लेके MLSM कॉलेज तक 1 बजे वहाँ कार्यक्रम रहेगा। 1 बजे के बाद उसके बाद बिलासपुर को टॉर्च जाएगी। हम सभी पार्टिसिपेंट इसमें हिस्सा लेके जितने भी लोग होंगे। अजय राणा ने बताया कि आयोजित कार्यक्रमों में बेस्ट सेल्फी का आयोजन भी किया जाएगा। जिसकी सेल्फी सबसे अच्छी होगी उसे इनाम दिया जाएगा। बढ़ते हुए पर्यावरण प्रदूषण को रोकने और पेड़ पौधों को अधिक से अधिक लगाने का संदेश स्वयंसेवी विनोद ठाकुर द्वारा दिया जा रहा है, ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। उनका कहना है कि पर्यावरण का लगातार हो रहे विनाश को यदि रोका नहीं गया तो धरती का सर्वनाश हो जाएगा और आने वाली पीढ़ी विनाश के कारण हमारा इतिहास नहीं जान पाएगी। अगर हमने ये बात आज नहीं सोची तो हमारी आने वाली जो नई जनरेशन होगी उनको दिक्कत होगी और जो यहाँ पे सुंदर पर्यावरण है वो ख़त्म हो जाएगा। दिन पर दिन हमारे यहाँ बहुत सारे उद्योग लगाए जा रहे हैं, जिसके लिए पर्यावरण का बहुत नुकसान किया जा रहा है, सर्वनाश किया जा रहा है। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, अपनी प्यारी धरती माता को बचाएं। धरती और मानव जाति को अगर बचाना है तो हमें पेड़ पौधे जरूर लगाना है। हो रहा है आजकल पर्यावरण का बहुत तेजी से विनाश। अगर नहीं रोका इसको तो हो जाएगा धरती का सर्वनाश। आने वाली हमारी नई पीढ़ी इस विनाश के कारण हमारा इतिहास नहीं जान पाएगी। अब नहीं जागे तो पेड़ पौधे पशु पक्षियों के साथ मानव जाति भी संकट में पड़ जाएगी। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ज्वालामुखी में अंडर 19 जोनल स्तरीय छात्रों की खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ स्थानीय विधायक संजय रत्न के द्वारा किया गया। प्रतियोगिता में 23 स्कूलों के 284 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ परेड की सलामी लेकर किया गया। इस अवसर पर विधायक संजय रत्न ने कहा कि गर्मियों में खेलकूद प्रतियोगिता नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आगामी समय में कोई भी खेलकूद प्रतियोगिता गर्मियों में ना हो, इसके लिए वे शिमला में मुख्यमंत्री से मिलकर बात करेंगे। इस दौरान स्थानीय विधायक ने अपनी ऐच्छिक निधि से सभी स्कूलों को 1,000 रुपए दिए। 19 जो है अब छात्राओं की प्रतियोगिता हो रही है, इसका शुभारंभ करने का सुअवसर मिला और आप लोगों ने जिस गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आप सबका आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं आज शिमला जा रहा हूं और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इस बात को जरूर उठाऊंगा। ये जो गेम्स पहले बरसात के बाद हुआ करती थी, पर चंद हमारे अधिकारियों की वजह से इस तपती धूप में जो है वो बच्चों को जो है वो खेलने के लिए मजबूर किया जाता है और मैं कोशिश करूंगा कि भविष्य में ये जो गेम्स हैं वो बरसात के बाद होनी चाहिए।
प्रोत्साहित करने के मकसद से आज से अगले 5 दिनों तक राज्य के विभिन्न स्थलों पर विभिन्न प्रकार की साहसिक खेलों का आयोजन हो रहा है। इस क्रम में आज ऐतिहासिक रिज मैदान में माउंटेन बाइकिंग का आगाज हुआ, जिसे मुख्य सचिव वीसी फारका ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि इस साइकिलिंग में वायुसेना के जवान भी हिस्सा ले रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हिमाचल जैसा आप सबको पता ही है, इसको यदि हम कहें कि किंगडम ऑफ एडवेंचर टूरिज्म है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और इसमें हिमाचल एक ऐसा प्रदेश है इंडिया में जिसमें हर तरह का एडवेंचर टूरिज्म की संभावना है। तो हम काफ़ी समय से कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से जो आर्मी है, एयरफोर्स है, एनसीसी है, उनके साथ मिलकर हिमाचल टूरिज्म कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट मिलके इस तरह का एक कार्यक्रम किया जाए। तो पिछले 1-2 सालों से जो हमारे कमल जी हैं वो कोशिश कर रहे थे, और डिपार्टमेंट, कॉरपोरेशन और इनके डायरेक्टर्स के सहयोग से हम ये एयरफोर्स के साथ ये टाई अप कर पाए हैं। और इसमें एक ही तरह का नहीं, हर तरह का इसमें एडवेंचर स्पोर्ट्स होगा, जैसे पैरा जंपिंग है, पैरामोटरिंग है, साइकिलिंग है, रिवर राफ्टिंग है, ट्रैकिंग है। नशाखोरों को रोकने के लिए मंडी पुलिस ने मुहिम चलाई हुई है। इसी के तहत पुलिस ने एक युवक से 42 ग्राम चरस बरामद की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिस युवक से चरस बरामद की गई है वो भगवान मोहल्ला मंडी का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक युवक को हिरासत में ले लिया गया है। कि हरीश कुमार सन ओम प्रकाश, जो कि बाईपास में ढाबा चलाता है, वो लोकल कस्टमर जिनमें कि मैक्सिमम जो है वो ट्रक चालक है, उनको चरस बेचने का धंधा करता है। और इस समय जो है वो चरस बेचने के सिलसिले में ही रामनगर में जो पेट्रोल पंप है वहाँ पर आया हुआ है। तो इस सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पे कार्रवाई करते हुए मुख्य आरक्षी संजीव अपनी टीम सहित जो है वो पुलघराट का रवाना हुआ, जहाँ पर ये जो उक्त व्यक्ति है ये पुलघराट चौक के पास जो है वो पाया गया, जिसे मुख्य आरक्षी संजीव द्वारा जो वो काबू किया गया। और गवाहों के सामने जब इसकी तलाशी ली गई है तो इसके कब्जे से 42 ग्राम चरस बरामद हुई है। हरीश कुमार ये जो है ये मंडी का ही लोकल है और भगवान मोहल्ले का जो रहने वाला है। इसके खिलाफ इससे पहले भी जो है वो चरस के केसेस जो है वो दर्ज हुए हैं। बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।